हेलो फ्रेंड्स, अनसीन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 52 डे का है और जो एपिसोड है वो 36 है। चलिए आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर जो है सब पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। टकलू है, छिपकली है, विशाल है, खेसारी है। यहाँ पर आपको सना को भी देखेंगे। सना बता रही होती है कि जो मतलब टास्क के दौरान जो कुछ भी टकलू की टीम ने किया वो उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत उसको मज़ा आया, बहुत उसने इंजॉय किया। यहाँ पर विशाल जो है वो कहता है कि जो मैंने गिद्दा बोला था वो तुझे कैसा लगा, तो उसके ऊपर भी सना कहती कि बहुत अच्छा लगा, और जो तू बना था ना, मतलब मासी जो बन के उसने जो कैरेक्टर लिया था वो तो बहुत ज़्यादा ही उसको अच्छा लगा। तो यहाँ खेसारी जो है सना को एक शायरी सुनाता है और कहता है कि सना तू अंडा नहीं ऑमलेट है, और आज पता चला कि तू दुश्मन की भी फेवरेट है। और ये शायरी सुन के सना बहुत तेज़ से हंसती है, ताली बजाते हुए एकदम पीछे मुड़ती है और फिर पूछती है किसी से कि कहाँ जा रहा है, क्या चेंज करने। तो इस टाइम पर लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि किससे सना ने ये चीज़ पूछी। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सना जो बात कर रही थी और बात करते करते उसने शीशे में देखा, तो जिससे उसने ये चीज़ पूछी थी कि कहाँ जा रहा है और क्या चेंज करने, तो वो था सिद्धार्थ। आपको मैं बता दूं कि सिद्धार्थ जो है वो स्मोकिंग रूम में गया हुआ था, इस वजह से सना यहाँ पर इन लोगों से बात कर रही थी। दरअसल सना यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी सिद्धार्थ का। और फिर उसके बाद जब सिद्धार्थ वहाँ से निकलता है बाहर स्मोकिंग रूम से, तो उसके बाद सना फिर चली जाती है। तो मैंने स्टिकर लगाया, आप देख सकते हैं शीशे में वाइट शर्ट में जो आदमी जा रहा है वो सिद्धार्थ ही है। और सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम से निकलता है तब भी शीशे में दिखाई देता है, और वो जब अंदर की तरफ जाता है तब भी शीशे में दिखाई देता है। तो यहाँ पर फिर जो बात आगे बढ़ती है टकलू लोगों की, और यहाँ जो है खेसारी जो वो ऑमलेट वाला बोलता है शायरी, उसके बाद बोलता है टकलू कि हाँ, और वो उसने बोला था तो इसलिए मैंने भी उस चीज़ को हाँ उसमें हामी भर दी। तो यहाँ मायरा बोलती है कि कौन, मतलब कौन लेटा था, क्या था। तो टकलू यहाँ डिटेल में बताता है कि पॉटीलीना जो है वो लेटी हुई थी और बातें कर रहे थे, और ऐसे ही पॉटीलीना ने बोला कि चाहे जो भी हो लेकिन हॉट तो है, हिमांशी खुराना को बोला। तो यहाँ पर टकलू ने भी हामी भरी कि हाँ और हॉट तो है वो। ये सुनते ही छिपकली जो है जल भुन जाती है और कहती है कि इसको कुछ नहीं कह सकते, इसकी चॉइस ही ऐसी है। क्योंकि विशाल यहाँ पर ये चीज़ बोलता है कि अगर तुमको वो हिमांशी जो है वो हॉट लग रही है तो फिर बेकार है। क्योंकि विशाल ये कह चुका था कि मैं अगर पूरे घर भर में देखूँ तो मैं उसको सबसे नीचे से नंबर 1 पे रखूँगा। तो मतलब विशाल को हिमांशी अच्छी नहीं लगती थी, ये हम सबको पता है। खेसारी को जो सबसे सुंदर पॉटीलीना लगती, कहता है कि उसकी जो मतलब फेस है ना गांव के हिसाब से मासूमियत सा है फेस पर, बहुत इनोसेंट लगती है। विशाल जो है वो कहता है कि जो मोमो है वो सबसे सुंदर है, और हॉटनेस में देखें तो मतलब छिपकली सबसे ज़्यादा हॉट है। मतलब लोलो पोछो एकदम इन लोगों की शुरू रहती थी। विशाल भी उसकी तरफ लोलो पोछो करता रहता था, मक्खन मारता रहता था छिपकली को, और साथ ही साथ टकलू भी स्टार्ट हो जाता है कि हाँ सबसे ज़्यादा हॉट तो सबसे ज़्यादा सुंदर तो मेरी वो करीना कपूर ही है। कुछ भी बोलते थे ये लोग। दूसरा अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पर जो है मोमो आप देख सकते हैं बैठी हुई है, भाऊ है जहरीली वाली, और सना है। सना जो है यहाँ पर पूरी तरह से एंटरटेन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर सना बोलती है कि माँ मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तू जो है मेरी शादी करवाएगी। भाव यहाँ पे कहता है कि मैंने एक गलती जो पहले की थी उसको मैंने भगा दिया, और दूसरी गलती मोमो की तरफ इशारा करके कहता है कि ये मेरी दूसरी गलती है। फिर उसके बाद मोमो यहाँ पर ये कहती है कि ये जो 2 मंडप देख रहे हो ना ये हमारे लिए है, एक मंडप तुम्हारे लिए है, एक मंडप मेरे लिए है। तो यहाँ बोलती है मोमो सना को कि ये तो जो है ये विधवा ही मरेगी। मतलब पहले बात तो यहाँ पर सना को मारने की बात करी, फिर उसके बाद इसको पागल को कोई ये समझाए कि जिसका पति मरता है उसको विधवा कहते हैं, और जो मतलब बिना शादी के मरता है उसको कुंवारी कहते हैं। तो इसको विधवा और कुंवारी में ही फ़र्क नहीं पता है, और पता नहीं मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करती जा रही थी। जितनी देर का ये था 6 से 7 मिनट का ये अनसीन है, उसमें आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर इसने सना को मरने की बात बोली है। सना यहाँ पर डायरेक्ट जब ये मोमो ऐसे बोलती है, सना यहाँ पर कह देती है माँ तू इतनी कुत्ती औरत क्यों है, और बहुत सही बोला था क्योंकि ये इसकी हरकतें ऐसी थी मोमो की, इसको ऐसी बातें सुननी पड़ती ही क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बोल रही थी।
भाव से कहती है कि आप जो है रात में इसको गला घोट कर मार देना, और मैं तो कह ही रही हूँ कि आपकी लड़की जो है ये कुएं में डुबो के मारने लायक है। मतलब ये सारे वर्ड इसने यहाँ पर यूज़ किए हैं सना को लेकर। सना पूरी तरह से यहाँ पर एंटरटेनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती थी, लेकिन यहाँ मोमो के बस मुंह पर यही बात थी कि तुझे नहीं लगता कि मतलब इतना सब कुछ हो गया कि मतलब रिश्ते आए पक्के भी नहीं हुए और चले भी गए तो तुझे मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। तो यहाँ पर सना बोलती है कि माँ एक काम क्यों नहीं करती, तू क्यों नहीं मर जाती। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मोमो की बात का सना ने जिस तरह से यहाँ पर जवाब दिया। खेसारी से यहाँ पर सना कहती है कि देवर जी। तो यहाँ पर खेसारी बोलता है पहले डिसाइड करो कौन है, किसकी तरफ हो, कौन तुम्हारा देवर है, मैं या वो, यानी कि नल्ले आसिम को बोलता है। पर यहाँ सना कहती है कि वो जो देवर है यानी नल्ला, वो जो है उसका मैंने असली रूप देख लिया और वो मुझे सेव नहीं, वो मुझे छुरी जो है मार देगा, घोंप देगा। तो यहाँ पर ये कह के और फिर सना हंसने लगती है। तो यहाँ मोमो कहती है कि बेटा वो खुलेआम नहीं करेगा, क्योंकि खुलेआम करेगा तो उसका मतलब जो पति होने वाला है तुम्हारा वो बुरा मान जाएगा। तो ये सारी बातें बोलती है। यहाँ सना कहती है कि मैं जा रही हूँ मरने के लिए। तो मोमो तुरंत बोलती है कि जा जा जा, जल्दी चली जा, एक सेकंड भी वेस्ट मत कर। साथ ही साथ यहाँ पर भाव भी बोलता है कि जा पहली फुर्सत से निकल। मतलब कि इन लोगों के मुंह पर सिद्धार्थ को और सना को लेकर बस मरने की बातें ही लगी रहती थी। ज़्यादातर इन लोगों ने यही वर्ड अपने मुंह से निकाले हैं, और सबसे ज़्यादा मोमो ने, क्योंकि उसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी और सिरनाज से तो बहुत ज़्यादा वो चिड़ी हुई थी। फिर ये दूसरा अनसीन है, यहाँ पर जो है भाव की बेवकूफ़ी देखी गई है, और साथ ही साथ बेवकूफ़ी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि बहुत से लोगों को ये चीज़ फ़नी भी लगी है। यहाँ पर जो है ये लेटा हुआ था भाव, और नल्ला भी है और बाकी सारे घर वाले हैं बेडरूम एरिया में, सिर्फ सिद्धार्थ और विशाल वो किचन एरिया में थे। और यहाँ पर भाव जो है वो कहता है कि बकरी जो है वो घास खा गई, यानी कि इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। विशाल जो है वो खड़ा हुआ था सिद्धार्थ के पास, और विशाल की जो नेकर है वो अंदर की तरफ धंसी हुई थी तो बम में, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये मजाक बना रहा था, बार बार उस पर हंस रहा था और एक ही बात बोल रहा था कि बकरी जो है वो घास खा गई। तो ये बात बोल बोल के ये भी हंस रहा था। हिमांशी खुराना जो है बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब तहज़ीब वाली समझती है, वो भी कंबल के अंदर मुंह ढाक ढाक के हंस रही थी। अब इसकी तहज़ीब तमीज़ जो है वो घास चरने चली गई थी, ये हम कह सकते हैं। ये अलग अनसीन है, इसमें पॉर्टिलीना है, विशाल है और सना है गार्डन एरिया में। और यहाँ पर जो है सना फिर से अपनी फीलिंग जो एक्सप्रेस करती है कि उसको कितना ज़्यादा अच्छा लगा था टकलू की टीम में जो मेंबर्स थे वो एफ़र्ट डाल रहे थे और वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सब चीज़ें सना को अच्छी लग रही थी। विशाल जो मासी बन के आया था वो सबसे ज़्यादा सना को अच्छा लगा। तो यहाँ से सना जो है ये कह रही थी कि तुम्हारी टीम के जो थे वो एफ़र्ट कर रहे थे और मुझे अच्छी वाइब आ रही थी, मुझे मतलब दिल से जो खुशी मिलती है ना वो मिल रही थी। लेकिन दूसरी जो टीम है वहाँ से नेगेटिव वाइब आ रही थी और सिर्फ सिद्धार्थ ही लग रहा था कि खुश है। फिर सना कहती है कि जो उसने किया ना टकलू को कहती है, तो उसके बाद तो मैं तो बस देखती ही रह गई। जिस तरह से उसने अपनी शर्ट उतार के उसके बाद जो इस तरह से गुलाटी वाला सीन जो किया था, जिस तरह से गौतम गुलाटी डांस कर रहा था, उसके बाद तो बस मेरा तो दिल ही आ गया उसके ऊपर। बिग बॉस ने मुझे जो है रियल खुशी दे दी है। तो ये बात पर मैं सना की एग्री करूँगी कि जो टकलू की टीम थी वो एफर्ट भी ज़्यादा डाल रही थी और फ़नी भी लग रहा था उन लोगों की चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।